दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर गरजा रोहित का बल्ला छक्कों की बारिश पर ठोका एक और तूफानी शतक तो उनकी पत्नी रितिका भी खुशी से उछल पड़ी। और फिर कप्तान की वापसी पर उन्हें बेहद खास अंदाज में बधाई देते हुए रितिका ने जो स्पेशल मैसेज दिया, उनकी बातें सुनकर तो आप भी रोहित और रितिका की जोड़ी को सलाम करेंगे। तो आखिर कैसे रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले से पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया? आखिर किस तरीके से रितिका ने मनाया रोहित की अद्भुत पारी का जश्न? उनका दिल जीत लेने वाला बयान भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और कोहली में टी20 का सबसे महान खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 2-0 से अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के लिए बेंगलोर के मैदान पर केवल एक प्रैक्टिस मैच होने वाला था। सभी ने सोचा था कि आसानी से हम ये मैच जीत जाएंगे। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी किया था, लेकिन यही शुरुआत में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई जब अफगानी गेंदबाजों के आक्रमण में पूरी की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने केवल 22 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। ऐसा लगा था कि हम 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन मैदान में वन मैन आर्मी की तरह मौजूद थे कप्तान रोहित शर्मा। उन्हें साथ मिला युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह का। फिर दोनों ने मिलकर पहले बेहद संभल कर बल्लेबाजी की। पहले 10 ओवर में तो टीम इंडिया पूरी तरीके से मैच में पीछे थी। हम केवल 62 रन बना पाए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा तबाही का मंजर आया जिसमें पूरी की पूरी अफगानिस्तान हवा हो गई। जी हां, रोहित ने कास अहमद के खिलाफ 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के लगाकर अपने गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो अफगानिस्तान को रोहित ने कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए उन्होंने केवल 41 गेंद पर अर्धशतक ठोका। 13 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते न केवल रिंकू के साथ शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी नहीं लगाते हुए रोहित शर्मा ने ऐसी खौफनाक शतकीय पारी खेल डाली जिसका गवाह बेंगलोर का मैदान क्या, पूरा क्रिकेट जगत बना। केवल 64 गेंद पर उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक ठोका। उसके दम पर ही टीम इंडिया मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंची और रोहित शर्मा ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसके बाद तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। यहाँ तक कि रोहित की पत्नी रितिका की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। जी हाँ, रोहित की अद्भुत पारी देखकर तो रितिका खुशी से उछल पड़ी और फिर रोहित को बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छे कप्तान साहब, पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। आप मेरी आंखों में खुशी के आंसू देख सकते हैं। मेरे पास आपकी तारीफों के लिए शब्द नहीं है। पिछले 2 मैचों में आप खाता नहीं खोल पाए, तब सभी ने आपको खूब ट्रोल किया था, लेकिन आप सभी की बोलती बंद करना बखूबी जानते हैं। आज एक बार फिर पूरी दुनिया ने देख लिया कि आखिर क्यों आप इतने खास खिलाड़ी हैं। केवल मुझे ही नहीं बल्कि हम सभी को आप पर गर्व है। आई लव यू सो मच। आप केवल मेरे ही नहीं, पूरी टीम इंडिया की शान है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो दोस्तों, सच में रितिका तो जश्न में डूब गई। उनकी आंखों में तो खुशी के आंसू तक आ गए थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर इस बार बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कप्तान रोहित शर्मा के साथ इस बार फिर यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए फरीद अहमद। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही ओवर में 11 रन बना लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के खतरनाक गेंदबाज अजमत उल्लाह उमरजाई। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आखिर रोहित शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया, लेकिन भारतीय टीम 2 ओवर में केवल 13 रन बना पाई। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए अहमद की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने करारा शॉट लगाते हुए चौका जड़कर उनका स्वागत किया। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अहमद ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जायसवाल छक्का लगाने के चक्कर में मोहम्मद नबी को कैच दे बैठे और भारतीय टीम को पहला विकेट केवल 18 रनों के स्कोर पर लग गया। एक बार फिर मैच में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर अब बल्लेबाजी करने किंग कोहली आ गए, लेकिन अहमद किंग कोहली को भी मैदान पर टिकने नहीं दिया।
ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कोहली को 0 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 2 बड़े झटके केवल 18 रनों के स्कोर पर लग गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारतीय टीम की रोहित शर्मा और शिवम दुबे के कंधों पर आ चुकी थी। मैदान पर रोहित शर्मा और शिवम बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अफगानिस्तान की गेंदबाज आज अलग फॉर्म में नजर आ रहे थे। अंतिम गेंद पर अजमतुल्ला ने शिवम दुबे को ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 21 रनों के स्कोर पर 3 बड़े झटके लग गए। अब टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी रोहित शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के कंधों पर आ चुकी थी। ये मुकाबला देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। भारत के बल्लेबाज पत्तों की तरह बिखर रहे थे। संजू सैमसन भी बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को 22 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया, लेकिन रोहित शर्मा एक तरफ से मैदान में खड़े थे। उनका कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं दे पा रहा था। अब मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और पावर प्ले के 6 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा। भारतीय टीम की पारी को संभालने के बाद रिंकू सिंह और रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। फिर तो इसके बाद रोहित शर्मा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। वहीं उनका भरपूर साथ रिंकू सिंह भी निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 13.2 ओवरों में 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। घातक अंदाज में अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई की और देखते ही देखते रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर 100 रनों की शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा तो घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना तूफानी शतक केवल 64 गेंद खेलकर ठोक दिया। साथ ही साथ रोहित शर्मा T20 में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा के नाम 5 शतक हो गए। वहीं रिंकू सिंह का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने भी अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया और साथ ही भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां एक तरफ टीम इंडिया का स्कोर देखकर लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बन पाएंगे, वहीं अफगानिस्तान के सामने भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 212 रन ठोक दिए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम। ओपनिंग करने मैदान पर इब्राहिम जादरान के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज आए। वहीं भारतीय टीम के लिए पहले ओवर मुकेश कुमार लेकर आए और बेहद खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी करना ज्यादा दिखा रहे थे। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। अचानक गुरबाज भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम के स्कोर को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करने लगे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट गंवाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 51 रन तक पहुंचा दिया था और दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर, लेकिन गुलबदन नाइफ मैदान पर टिके हुए थे। वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे मोहम्मद नबी भी खतरनाक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच का पूरा रुख बदल दिया और यह मैच अंतिम मुकाबले में पहुंच गया। अफगानिस्तान टीम को जीतने के लिए 6 गेंद पर 19 रनों की जरूरत थी। अपने बनाया, जी हां, बल्लेबाजी में थे गुलबदीन नाइब, गेंदबाजी कर रहे थे मुकेश कुमार। पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने वाइड फेंक दी। इसके बाद जब दोबारा पहले गेंद आई तो गुलबदीन ने इस पर चौका जड़ दिया। हालांकि दूसरी गेंद पर मुकेश ने कोई रन लिया। अब 4 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। एक बार फिर मुकेश वाइड डाल देते हैं। अब 4 गेंद पर अफगानिस्तान को 13 रनों की दरकार थी। तीसरी गेंद पर गुलबदीन 2 रन चुरा लेते हैं, तो वहीं चौथी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ा, जिसके बाद आखिरी 2 गेंद पर 5 रनों की जरूरत आन पड़ी थी। 5वीं गेंद पर गुलबदीन केवल 2 रन ले पाते हैं। आखिरी गेंद पर अब केवल 3 रन चाहिए थे। इस पर गुलबदीन 2 रन चुरा लेते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है।
जिसके बाद सुपर ओवर में रिजल्ट निकाला जाता है। ये देखकर तो हर कोई दंग था। इसके बाद एक बार फिर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए सुपर ओवर में मौका मिल गया। भारत की तरफ से गेंद लेकर एक बार फिर मुकेश कुमार तैयार खड़े थे। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए केवल सुपर ओवर में अफगानिस्तान की टीम 16 रन बना पाई। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 17 रन बनाने थे। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर ओपनिंग करने मैदान पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरे। दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से हौसले से बुलंद नजर आ रहे थे। वहीं गेंदबाजी करने अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्ला उमरजाई आए और पहली गेंद पर रोहित शर्मा के पट पर आकर लगी, जिस पर रोहित शर्मा ने 1 रन दौड़ लिया। अब स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल पहुंच चुके थे और यशस्वी जायसवाल उस गेंद पर कुछ खास नहीं कर पाए और उस गेंद पर भी भारतीय टीम को 1 रन मिल गया। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 4 गेंद पर 15 रनों की जरूरत थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक सभी की सांस अटकी हुई थी। हर कोई भारत की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा था और ठीक वही हुआ। तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने घातक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर तो स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक पूरी तरह से हैरान रह गए और भारतीय टीम को अब जीत के लिए केवल 3 गेंद में 9 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा फिर भी रुकने का नाम नहीं लिए। गेंदबाज की अगली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बेहतरीन छक्का जड़ दिया जिसे देखकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं अफगानिस्तान के खिलाड़ी रोहित की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। उनके पसीने छूटने शुरू हो गए थे। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए केवल 2 गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा ने मैच का पूरा रुख बदल दिया था। गेंदबाज जब 5वीं गेंद लेकर दौड़ा तो रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर सिंगल बटोर लिया और स्ट्राइक जायसवाल के हाथों में दे दी। अब भारतीय टीम को जीत के लिए एक गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। एक बार फिर सबके साथ ये तंगी आ चुकी थी। स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। गेंदबाज हैरान और परेशान नजर आ रहा था, लेकिन यशस्वी जायसवाल हौसले से बुलंद थे। मगर गेंदबाज ने ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि जायसवाल गेंद को बाउंड्री तक नहीं पहुंचा पाए और उस गेंद पर भी केवल 1 रन मिल पाया, जिसके कारण सुपर ओवर भी टाई हो गया। अभी भी कोई भी विजेता नहीं मिल पाया। इसके बाद दोनों टीमों के कप्तान और एम्पायरों ने मिलकर एक और सुपर ओवर खेलने का फैसला किया, जिसके बाद एक बार फिर सुपर ओवर मुकाबला खेला गया। इस बार बल्लेबाजी करने का मौका भारतीय टीम को मिला। इस बार ओपनिंग करने रोहित शर्मा के साथ रिंकू सिंह उतरे, जिसे देखकर तो अफगान खिलाड़ी पहले ही हैरान और परेशान हो गए। वहीं टीम के लिए गेंदबाजी करने फरीद अहमद आए, लेकिन रोहित शर्मा ने उनका स्वागत पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। रोहित शर्मा इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। गेंदबाज की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। 2 गेंद पर रोहित शर्मा ने 10 रन बटोरे और तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह के हाथों में दे दी। टीम इंडिया ने 3 गेंद पर 11 रन बना लिए थे। हर किसी की निगाहें रिंकू सिंह पर टिकी हुई थी, लेकिन रिंकू सिंह चौथी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को सुपर ओवर में एक बड़ा झटका भी लग गया। उनका विकेट गिरने के बाद मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए संजू सैमसन आ गए। अभी भी 2 गेंदें बची हुई थी। 5वीं गेंद पर संजू सैमसन बाउंड्री तो नहीं लगा पाए, लेकिन सिंगल के लिए दौड़ रहे थे। उसी समय रोहित शर्मा इंक्रीज तक पहुंच गए, जिसकी वजह से रोहित शर्मा आउट हो गए और भारतीय टीम की पारी यहीं पर समाप्त हो गई। अफगानिस्तान को जीतने के लिए 12 रनों की सुपर ओवर में जरूरत थी। इस लक्ष्य को बचाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद सबसे अधिक भरोसा जताकर रवि बिश्नोई के हाथों में थमाई और पहले ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने अपनी कमाल की फिरकी दिखाते हुए मोहम्मद नबी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया बिना खाता खोले। अफगानिस्तान का एक विकेट गिर गया। रवि बिश्नोई बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी दूसरी गेंद पर भी उन्होंने केवल 1 रन लेने दिया और तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने एक बार फिर रोहित शर्मा की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को सुपर ओवर में ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस मैच को जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।